नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल पे। डेली असम करंट अफेयर सीरीज में मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग 26 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटेंट में क्या क्या रहेगा। रोज की तरह वार्म अप क्विज होगा प्रीवियस एग्जाम बेस, उसका 10 MCQ के साथ एक्सप्लेनेशन, उसके बाद प्रीवियस डे और होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे। और स्टैटिक पार्ट में आज भी अरुणाचल प्रदेश रहेगा। ठीक है, रोज मैं कुछ ना कुछ इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद वार्म अप क्विज का आंसर देखेंगे, उसके बाद मैराथन पार्ट रहेगा, उसके बाद रिवीजन पार्ट में असम राज्य रहेगा। ठीक है, रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वार्म अप क्विज से। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट असमीज चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 2, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ असमीज मैगजीन जोनाकी। क्वेश्चन 3, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। क्वेश्चन 4, हाउ मेनी लैंग्वेज डज 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज। क्वेश्चन 5, व्हिच सिटी ऑफ असम हैज द लॉन्गेस्ट ड्राई फिश मार्केट ऑफ एशिया। क्वेश्चन 6, in which year battle of Plassey was fought. Question 7, who is the present governor of RBI. Question 8, anemia is caused due to deficiency of which element and vitamin. Question 9, what is the SI unit of electric current. Question 10, which gas is most abundant gas in the earth atmosphere. 10 क्वेश्चन का आंसर वीडियो क्लास में मिलेगा। जितना भी मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर से। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी सब्सिस्टेंस अलाउंस डज असम स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड टू गिव दोज पीपल स्टैंडर्ड आउटसाइड द असम ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो कितना सरकार दे रहा है असम सरकार? 2000 रुपया दे रहा है जो भी असम से बाहर हैं, यानी इंडिया में जो व्यक्ति हैं लेकिन असम से बाहर हैं, उनको सरकार 2000 रुपया असिस्टेंस के हिसाब से दे रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ 25,000 जो है 25,000 जो भी असम से बाहर मेडिकल पेशेंट हैं जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में गए थे, जैसे कि हार्ट का पेशेंट। ठीक है, ये सब जो पेशेंट है उनको सरकार 25,000 रुपया दे चुका है। ठीक है, लगभग 800 के आसपास पेशेंट थे। उसके बाद $1,000 जो रुपीज़ है वो इंडिया का बाहर जो स्टूडेंट हैं या फिर जो व्यक्ति हैं इंडिया का बाहर हैं उनको असम गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टेप लिया है। यहाँ पे असम है, असम के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट सबसे पहले असम का कैपिटल क्या होता है? दिसपुर है असम का कैपिटल। ठीक है, दिसपुर। यहाँ का सीएम का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ का गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ फेमस नेशनल पार्क है, जैसे कि काजीरंगा है, मानस है। काजीरंगा और मानस तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। उसके बाद नेक्स्ट है डिब्रू साइखोवा। उसके बाद औरंग, जिसका नाम राजीव गांधी भी है। उसके बाद क्या है? नामेरी। ठीक है, असम का स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इंडिया का पार्ट बना था असम। उसके बाद देख लेते हैं असम में ही थर्ड खेलो इंडिया गेम हुआ था। थर्ड खेलो इंडिया गेम असम का गुवाहाटी में हुआ था, जिसमें टॉप आया था स्टेट महाराष्ट्र। असम ही ये राज्य है जो कि 71 रिपब्लिक डे, आपको पता होगा 2020 का जो रिपब्लिक डे था वो 71 था। 71 रिपब्लिक डे में फर्स्ट टेबलो का प्राइज़ इसको ही मिला था। ठीक है, असम जो इस बार 71 रिपब्लिक डे था उस टाइम चीफ गेस्ट कौन आए थे इंडिया में? ब्राज़ील का प्रेसिडेंट, उनका नाम है जैर बोल्सोनारो, इस बार का चीफ गेस्ट थे। ठीक है, 2020 का। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन व्हिच डे वर्ल्ड मलेरिया डे इज़ ऑब्जर्व। किस दिन को मनाया जाता है? इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है 25 अप्रैल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही है। इसका थीम भी आपको याद रखना है, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। ठीक है, इसका थीम था इस बार का। इस अप्रैल में जितना भी इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग 1 बाय 1 रिवाइज कर लेते हैं। आप सोच रहे हो रिवाइज क्यों कर रहे हैं? रिवाइज नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, इतना आसानी से जो डेट है वो याद नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले 1 तारीख को मनाया गया उत्कल दिवस या उड़ीसा का फाउंडेशन डे। उसके बाद 2 को मनाया गया क्या? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 2 के बाद 4 को मनाया गया इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। 4 के बाद 5 को मनाया गया नेशनल मैरीटाइम डे। 5 को नेशनल मैरीटाइम डे। 5 के बाद 6 को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीस। उसके बाद 7 को मनाया गया क्या? वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 के बाद 10 को मनाया गया वर्ल्ड हेम्योपैथी डे। उसके बाद 11 को मनाया गया नेशनल सेफ मदरहुड डे। उसके बाद 12 को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्लाइट। उसके बाद 15 को वर्ल्ड आर्ट डे या फिर हिमाचल प्रदेश का स्टेट्यूट डे। उसके बाद 17 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड हेमोफिलिया डे। 17 के बाद 18 को मनाया गया क्या? 18 को मनाया गया वर्ल्ड हेरिटेज डे, 18 तारीख को, 18 अप्रैल को। उसके बाद 20 को मनाया गया यूनाइटेड नेशन चाइनीज लैंग्वेज डे। उसके बाद 21 को मनाया गया वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे या फिर सिविल सर्विस डे भी मनाया गया इसी दिन को। 22 तारीख को मनाया गया वर्ल्ड अर्थ डे। उसके बाद 23 को मनाया गया वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। उसके बाद 24 को मनाया गया 24 को क्या मनाया गया? नेशनल पंचायती राज डे। ठीक है, और 25 को मलेरिया डे मनाया गया। ठीक है, तो इसी तरह इसी फ्लो में आपको याद रखना है। याद तभी होगा जब आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है ICMR, अनाउंस द पोल टेस्टिंग कैन डन ओनली इन एरिया वेयर कोविड-19 प्रीवेलेंस इज लेस देन हाउ मच %। तो कितना % से लेस है तो वहाँ पे आप क्या होगा? पोल टेस्टिंग होगा। यहाँ पे 5% से कम है तो वहाँ पे पोल टेस्टिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही है। ठीक है, पोल टेस्टिंग करने वाला सबसे पहला स्टेट इंडिया में कौन है? उसका आंसर क्या होगा? यूपी होगा। पोल टेस्टिंग करने वाला पहला स्टेट का नाम है यूपी। ठीक है,
यहाँ में ICEMR हमारा है, तो ICEMR का फुल फॉर्म तो देख चुके हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। इसका डायरेक्टर जनरल यानी हेड कौन है? बलराम भार्गवा, बलराम भार्गवा इसका क्या है? हेड है। और ICEMR का स्थापना हुआ था 1911 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे। 4 क्वेश्चन है, रिसेंटली पाकिस्तान रिसीव हाउ मेनी इमरजेंसी लोन फ्रॉम IMF टू डील विद कोरोना वायरस क्राइसिस। तो कितना लोन हाल ही में IMF द्वारा मिला है पाकिस्तान को? $1.39 बिलियन US मिला है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही है। पाकिस्तान आया है, तो पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद, ठीक है। यहाँ का प्रेसिडेंट को, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है? सबसे पहले देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, क्रिकेटर इमरान खान, ठीक है, क्रिकेटर भी रह चुके हैं। और यहाँ का करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया, ठीक है। और यहाँ का प्रेसिडेंट का नाम भी याद रख लीजिए, आरिफ अलवी, ठीक है, आरिफ अलवी। यहाँ पे IMF आया क्वेश्चन में, तो IMF के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, US, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में। उसके बाद इसका मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है। और इसका चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि क्यों है? क्योंकि वो इंडियन है। उनका नाम है गीता गोपीनाथ। किसका चीफ इकोनॉमिस्ट? IMF का, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप फुट ऑपरेटेड वाश बेसिन फॉर मुंबई धारावी। तो वहाँ पे आपको पता होगा मुंबई धारावी में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस का केस हो चुका है। पूरा महाराष्ट्र में ही बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस का केस हो चुका है, इंडिया में बोला जाएगा तो उसके लिए, उसके देखते हुए ऐसा किया गया है। कौन किया ऐसा? तो उसका नाम है CSIR, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही है। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। CSIR का फॉर्मेशन हुआ था 1942 में, ठीक है। इसका हेड कौन है? शेखर सी मांडे इसका हेड है। और यहाँ पे और ऑप्शन है DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था? DRDO का 1958 में स्थापना हुआ था, न्यू दिल्ली इसका भी क्या है? हेडक्वार्टर है। इसरो का चेयरमैन कौन है? के सिवन, ठीक है, इसरो का चेयरमैन है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसका इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में, ठीक है। दोनों का डेट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नेक्स्ट होगा 6, रिसेंटली क्वांटम डे ऑन 23 अप्रैल इज ऑब्जर्व टू पे ट्रिब्यूट द वार हीरोज ऑफ विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो ये मनाया गया 23 अप्रैल को। तो किस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मनाया गया? ए है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, यानी मणिपुर में मनाया गया, ठीक है। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल, सबको पता है। यहाँ का CM का नाम भी पता है, क्या है? एन बीरेन सिंह, यहाँ का एन बीरेन सिंह यहाँ का क्या है? CM है। और गवर्नर का नाम है नजमा हप्तुल्ला, ठीक है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 में इसका स्थापना हुआ था। किसका? मणिपुर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इंडिया में एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इसका नाम है कायबू लमजाओ, ठीक है, जो कि मणिपुर में है। कायबू लमजाओ नेशनल पार्क यहीं पे है, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विद द हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट। किस, मतलब इस कोरोना वायरस केस में आपको पता होगा कि एक साथ कुछ सोशल डिस्टेंसिंग मनाया जा रहा है, तो उसके देखते हुए वर्चुअल कोर्ट लॉन्च किया गया है किस स्टेट में? उसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही है। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है, लखनऊ। यहाँ का CM है योगी आदित्यनाथ, ठीक है। गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। आपको दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। असम का 26 जनवरी 1950 है, और यूपी का कितना है? 24 और 26, दोनों दो अंतर है, और बाकी तो सब सेम ही है, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। असम पूछेगा तो 26, और यूपी पूछेगा तो 24 होगा, ठीक है, 24 होगा। और यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू हेड ऑफ नेशनल शिपिंग बोर्ड। किसको बनाया गया? मालिनी शंकर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही है, ठीक है। रजनीश कुमार आप सभी को पता होगा, SBI का चेयरमैन है। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। SBI का स्थापना कब हुआ था? 1955 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रशांत कुमार दिया जो येस बैंक का चेयरमैन है, MD NC चेयरमैन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। किसका? येस बैंक का। इसका स्थापना हुआ था 2004 में, ठीक है। किसका? येस बैंक का। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द कंट्री व्हिच हैज़ बिकम फर्स्ट अरब नेशन टू लीगलाइज कैनबिस फार्मिंग। ऐसा कंट्री कौन है? लेबनान है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही है, ठीक है। लेबनान के कैपिटल है बेरूत, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ करेंसी क्या है? लेबनीज पाउंड। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ बीन क्राउंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम।
कैप्टन ऑफ आईपीएल, आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। उसके लिए ग्रेटेस्ट कैप्टन का अवार्ड किसको मिला गया है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैप्टन का अवार्ड एम एस धोनी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए सही है, ठीक है। आपको पता होगा आईपीएल का स्थापना हुआ था 2007 में और आईपीएल शुरू हुआ था 2008 से, ठीक है, स्टार्ट हुआ था। और 2019 का चैंपियन कौन था, मुंबई इंडियंस, सबको पता है। आज का होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाईकोर्ट, विश्वनाथ जी को अपॉइंट किया गया था मेघालय हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। आपको पता होगा इंडिया में टोटल हाईकोर्ट की संख्या कितना है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कितना है, 25 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होमवर्क के लिए होगा आपको। व्हिच डे इज ऑब्जर्व नेशनल पंचायती राज डे, इसको कमेंट करके बताना है। आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। और कमेंट करने से आपको याद भी रहेगा क्योंकि रिवीजन होते रहेगा। आज का स्टैटिक पार्ट में अरुणाचल प्रदेश रहेगा, ठीक है। मैप में ये रहा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ये वाला मैप में लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये है अरुणाचल प्रदेश। इसका बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री चाइना, उसके बाद चाइना, भूटान और म्यांमार के साथ लगता है, देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं इसका और भी स्टैटिक पार्ट में क्या है। कैपिटल इसका क्या है, ईटानगर। सीएम का नाम है पेमा खांडू और गवर्नर का नाम है बीडी मिश्रा। इसका स्टेटहुड 26 फरवरी 1987 में हुआ था। यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है। अच्छा, यूनिकैमरल और बाइकैमरल मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वहाँ पे यूनिकैमरल बोला जाता है, और बाइकैमरल जहाँ पे दोनों हो, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों। इंडिया में सिर्फ 6 ही स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं, ठीक है। राज्यसभा का सीट 1 है, लोकसभा का सीट 2 है। यहाँ का टोटल एरिया कितना है, 83,743 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल पॉपुलेशन कितना है, 13.84 लाख 2011 सेंसस के हिसाब से। यहाँ का लिटरेसी रेट कितना है, 66.95%, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ बाउंड्री देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेट बाउंड्री में स्टेट का बॉर्डर किसके साथ लगता है, असम और नागालैंड। और इंटरनेशनल बाउंड्री में भूटान, चाइना और म्यांमार, ठीक है। मैं बताया था यहाँ पे मैप में भूटान, चाइना और म्यांमार। उसके बाद नेक्स्ट नेशनल पार्क यहाँ पे 2 है, एक है नामदफा, दूसरा है माओलिंग। अरुणाचल प्रदेश ही पहला फर्स्ट स्टेट है जो कि IUCN का रेड लिस्ट इनिशिएट किया था, ठीक है, इनिशिएट किया गया था। दीपोटजी ब्रिज जो कि यहीं पे है, जो कि सुबनसिरी रिवर पे है, जिसको पेमा खांडू वहाँ का CM है जो कि इनोग्रेट किया था, ठीक है। इंडिया का लॉन्गेस्ट सिंगल स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज यहीं पे ओपन हुआ था 2019 में, ठीक है। सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज यहीं पे है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश पक्के व हॉर्न फेस्टिवल यहाँ का स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया था 2019 में। तो ये सब याद रखना है। आगे आने वाला दिन में यहाँ पे मैं और भी ऐड करूँगा धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं वन मार्क क्विज का आंसर। हु वाज द फर्स्ट असामीज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्वती कुमार गोस्वामी इसका सही आंसर है। हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ असामीज मैगजीन जोनाकी, चंद्रा कुमार अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन कौन है इंडिया में, गोरखपुर रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन 4, रिकॉग्नाइज 8 शेड्यूल में कितना लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है। हुई सिटीज ऑफ असम इज लॉन्गेस्ट ड्राई फिश मार्केट, जागी रोड में है, ठीक है, असम। क्वेश्चन नंबर 6, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757 में। प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI कौन है, शक्तिकांत दास, जो कि 25 नंबर का गवर्नर है, 25 नंबर का गवर्नर है RBI का। एनीमिया जो किस डिफिशियंसी के कारण होता है, आयरन कमी होता है। और विटामिन पूछेगा तो विटामिन B12। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पियर। और सबसे एबंडेंट गैस कौन है एटमॉस्फेयर में, सबसे मतलब बहुत ज़्यादा गैस कौन सा है, नाइट्रोजन है, ठीक है, 78% के आसपास है, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैराथन पार्ट में आज क्या देखेंगे, रिपोर्ट एंड इंडिसेस, इसको भी खत्म करेंगे कल, ठीक है, हो सकता है। तो सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 के में इंडिया का रैंक कितना है, 63। इस पर फर्स्ट रैंक आया था न्यूजीलैंड, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। आपको इस एग्जाम में इंडिसेस और क्या है यहाँ पे रिपोर्ट से एक क्वेश्चन तो पूछता ही है, पक्का है। और पूछेगा तो ये 3 ही क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडिया का रैंक, रिलीज कौन करता है और टॉप कौन था, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर रिलीज करता है, इंडिया का रैंक कितना है, 142, टॉप था नॉर्वे। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 112, इंडिया का रैंक आइसलैंड टॉप पे था। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है 76, इंडिया का रैंक टॉप था डेनमार्क। ट्रेवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 के हिसाब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, इंडिया का रैंक 34 है और टॉप था स्पेन। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 के हिसाब से, इसको रिलीज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इंडिया का रैंक 144 है और फर्स्ट रैंक था फिनलैंड। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको रिलीज करता है UNDP, इंडिया का रैंक 129 है और टॉप था नॉर्वे। बाकी यहाँ पे है और भी मैं आने वाले दिनों में ऐड करते रहूँगा, जितना भी इंडिसेस है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपको छूटेगा नहीं, तो एकदम कंप्लीट कर लेंगे हम लोग आने वाले दिनों में, ठीक है। उसके बाद रिवीजन पार्ट में आपका असम राज्य, इसको आपको PDF में रिवीजन करना है PDF से। और इसमें भी मैं ऐड कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं है कि मैं PDF रोज़ एक ही प्रोवाइड करता हूँ, इसमें भी मैं अपकमिंग डेज में और मैं इसमें ऐड भी किया हूँ, ठीक है। तो ऐड करते रहूँगा, आपको रिवीजन करते रहना है PDF से, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।